Hello students, today we are going to discuss the topic of determiners chapter 1 of class plus 2 English grammar. In our last video we already discussed the meaning of determiner कि डिटर्मिनर है क्या, जो नाउन को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है उस शब्द को डिटर्मिनर कहा जाता है। इसे नाउन मार्कर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इसकी एग्जांपल भी बताई थी। द मैन टुक आउट ए डायरी फ्रॉम हिज पॉकेट। इस सेंटेंस में द वर्ड्स विच आर इन क्लाउड्स कलर में है मैन, डायरी, पॉकेट, ये तीनों क्या बताए गए थे? नाउन बताए गए थे। और इनसे पहले आने वाला डैश, द, हिज, ये तीनों हमारे क्या हैं? ये नाउन को डिनोट कर रहे हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज द डिटर्मिनर्स। इसके बाद हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स भी रीड किए थे। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, पोजेसिव, न्यूमरल्स, WH वर्ड, ये 6 तरह के जो हैं वो डिटर्मिनर्स हैं। आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे दोबारा से वीडियो को पढ़कर चेक करके उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर शुरू करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। दीज डिटर्मिनर्स इंडिकेट क्वांटिटी, ये किसको बताते हैं? मात्रा को बताते हैं। किसी चीज़ की कितनी मात्रा है, कितनी गिनती है, काउंटेबल चीज़ों के लिए, दूसरा क्वांटिटेटिव चीज़ों के लिए। इसमें क्या क्या ले लिया जाता है? सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, ये सब इसमें काउंट कर लिए जाते हैं। अब हम लोगों को इनको समझने के लिए सबके अलग अलग रूल्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सम और एनी का यूज़। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस को कितनी तरह से लिख सकते हैं हम। वी मे राइट अ सेंटेंस इन 4 वेज: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इफ अ सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव मतलब हाँ वाचक, सिंपल सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव फॉर्म में है तो, और दूसरा कि डैश के बाद आने वाला वर्ड क्वांटिटेटिव है या न्यूमरल है, उसे मात्रा भी उसकी आ सकती है या उसे गिन सकते हैं, तो डैश से आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? सम। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे बेटे तो आई बोट डैश हनी। हनी क्या है? ये कैसे काउंट किया जाता है? क्वांटिटी में, मात्रा में, ये तोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे? सम, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है हमारा? अफर्मेटिव। इसके सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो ही गेव मी डैश मोर बुक्स। इसमें क्या आ रहा है? नाउन, बुक्स। और बुक्स क्या है? काउंटेबल हैं, नंबर को बता रही हैं। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। तो बुक्स के लिए और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सम का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है हम लोग एनी का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो आई डोंट हैव एनी मनी। अब यहाँ पे क्या आ गया? डोंट। डोंट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म। मनी मीन्स क्वांटिटेटिव, और इसलिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज कर रहे हैं? एनी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव का रूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम लोग एनी का यूज करते हैं। जैसे डू यू हैव डैश मनी। मनी क्या है? क्वांटिटी को बताता है, और दूसरा कि ये इंटेरोगेशन के साइन को बता रहा है, तो मनी से आने वाले डैश में क्या आ गया? एनी। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मीन्स अगर हम लोगों की हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट फॉर्म साथ में लग के आ रही है, लास्ट पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सम का यूज कर लेते हैं। आरंट देयर डैश स्टेम्स। स्टेम्स के क्या है? डैश के बाद क्या वर्ड आ रहा है? स्टेम्स। और स्टेम्स क्या है? काउंटेबल। और काउंटेबल प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं? सम का। तो इस डैश में हम लोगों ने क्या यूज कर लिया? सम यूज कर लिया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीन पर इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 शो हो रही है। इसमें क्या है? सिर्फ आप लोगों ने सम और एनी ही फिल करना है बेटे। आई हैव डैश बुक्स विद मी। डैश के बाद वर्ड आने वाला बुक्स, नाउन प्लस काउंटेबल, सेंटेंस अफर्मेटिव। तो आपको देखना है कि इसमें सम आना है या एनी आना है।
इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द बकेट। वाटर क्या है, क्वांटिटी को बताता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव प्लस क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या फिल करते हैं, ये भी आपको बताया गया। तो ये आपने 7 एग्जाम्पल्स जो है अपनी कॉपीज पर नोट भी करनी है और साथ में इनको सम और एनी फिल करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। एक चीज याद रखनी है, ये वर्ड काउंटेबल चीजों के लिए यूज किया जाता है, जिसमें किसी चीज की क्वांटिटी, गिनती बताई गई है, जिसको गिन सकते हैं, उनमें हम लोग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की फॉर्म्स लेते हैं। अब ये आ जाता है कि फ्यू कहाँ लगेगा, अ फ्यू कहाँ लगेगा, द फ्यू कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आ जाता है फ्यू। फ्यू का यूज कहाँ पे किया जाएगा, अगर सेंटेंस में हमारे सेंस जो है वो नेगेटिव निकल रही है, प्लस प्लूरल नंबर। सबसे पहले आ जाता है यूज ऑफ फ्यू। फ्यू किस में यूज किया जाता है, जब हमारी सेंस कैसी है, नेगेटिव सेंस है, और किसके लिए यूज किया जाता है, प्लूरल नंबर के लिए। लेकिन जब गिनती कितनी है, ना के बराबर, नहीं के बराबर। जैसे एग्जाम्पल देखें तो डैश पीपल कैन फेस डेथ ब्रेवली। अगर लोगों की गिनती देखी जाए जो कि मौत का सामना बहुत बहादुरी से करते हैं, तो उनकी गिनती क्या है, बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो कि मृत्यु का सामना बहादुरी से करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्यू। क्यों, क्योंकि डैश के बाद आने वाला वर्ड पीपल काउंटेबल है। काउंटेबल के लिए हम लोग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का लगा रहे हैं। दूसरा कि अगर नेगेटिव सेंस निकल रही है तो हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। अगर एक और एग्जांपल देखें तो डैश पर्सन्स आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। अगर संसार में खुश लोगों की गिनती देखी जाए तो वो बहुत ही कम है, ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो कि खुश हैं। तो ऐसे लोगों की गिनती के लिए फ्यू लगाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ अ फ्यू। अ फ्यू कब यूज किया जाता है, जब हमारी सेंटेंस में सेंस जो है वो पॉजिटिव निकल रही है, सकारात्मक सोच आ रही है, सही सोच आ रही है। हमेशा प्लूरल नंबर के साथ ये भी यूज किया जाता है, लेकिन गिनती कितनी है, बहुत कम, स्मॉल नंबर को डिनोट करते हैं। डैश पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब अगर एक मीटिंग होगी तो उसमें पूरे वर्ल्ड के लोग नहीं जा रहे, पूरे शहर के लोग नहीं जा रहे, कुछ लोग जा रहे हैं। इट मीन्स मीटिंग में जाने वाले लोग गिनती में हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की फॉर्म आएगी। दूसरा कि मीटिंग में जो थोड़े बहुत लोग बुलाए गए वो सारे नहीं आए, उनमें से कुछ लोग प्रेजेंट हुए। इट मीन्स पॉजिटिव सेंस रख रहा है, अ फ्यू यूज किया जाएगा। आई हैव डैश फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है। अब एक व्यक्ति बहुत सारे दोस्तों को नहीं रखता, क्या करेगा, आई हैव डैश फ्रेंड्स, थोड़े बहुत दोस्त हैं, उनमें से कुछ एक की क्लास में कुछ एक बच्चे हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनमें से कुछ एक जो हैं, कुछ एक मतलब अ फ्यू। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ द फ्यू। द फ्यू कब यूज किया जाता है, स्मॉल नंबर के साथ। जितने भी थोड़े बहुत नंबर दिए गए, जब उनकी पूरी की पूरी गिनती ले ली जाती है तो उनके साथ हम लोग द फ्यू का यूज कर लेते हैं। ही रेड, उसने पढ़ ली, क्या पढ़ ली, बुक्स। बुक्स क्या आ गया, नाउन। ही हैड, जितनी भी किताबें थी उसके पास उसने पढ़ ली। अब एक व्यक्ति अपने पास कोई पूरी लाइब्रेरी से भरी किताबें नहीं रखेगा, पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली किताबें नहीं रखेगा, कुछ किताबें रखेगा। इट मीन्स जो थोड़ी बहुत किताबें उसके पास थी वो सारी की सारी उसने पढ़ ली। तब हमारे लिए क्या आ गया यहाँ पर, द फ्यू। काउंटेबल आ रहा है, प्लस छोटा नंबर है, थोड़ी गिनती है, और जो थोड़ी बहुत है वो सारी की सारी ही ले ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है डैश रिमार्क्स ही मेड वर वेरी मीनिंगफुल। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई रिमार्क दिए जाते हैं, कोई टिप्पणी की जाती है उसके बारे में, तो वो 1, 2, 4 लाइनों में या 4, 5 वर्ड्स में होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इट मीन्स फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से काउंटेबल, क्योंकि रिमार्क्स क्या हैं, काउंटेबल हैं। जितने भी रिमार्क्स उसे मिले थोड़े बहुत, वो सारे के सारे मीनिंगफुल थे। तो यहाँ पे क्या आ गया, द फ्यू। अब नेक्स्ट देखा जाए तो आप लोगों को स्क्रीन पर इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज नज़र आ रही है, जिसको मैंने एक्सरसाइज 2 बोला, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज करना है। डैश पर्सन्स नो द ट्रुथ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सच्चाई को जानते हैं।
अब आपने यहाँ पे देखना है कि इन तीनों में से कौन सी फॉर्म करेक्ट आएगी। ही गेव मी डैश बुक्स ही हैड, जो किताबें थी थोड़ी बहुत उसके पास वो सारी की सारी उसने दे दी। आपको मेरे बोलने से ही बच्चे इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा। सारे सेंटेंसेस कॉपीज पर नोट डाउन करने हैं, सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिटल, अ लिटल, द लिटल। लिटल, अ लिटल, द लिटल। लिटल क्या है? लिटल मीन्स हार्डली एनी। ये क्या रखता है? नेगेटिव मीनिंग रखता है। इसकी अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। अगर किसी व्यक्ति के ठीक होने की उम्मीद बताई गई है कि उसकी यहाँ पे ठीक होने की उम्मीद क्या है, ना के बराबर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है होप, तो हम लोग होप के साथ क्या लगा रहे हैं, लिटल की फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, नेगेटिव मीनिंग है, तो लिटल आ गया। सोहन इज अ फूल, सोहन मूर्ख है, एंड हैज डैश सेंस, और उसे बहुत कम समझ है। मतलब कि एक मूर्ख व्यक्ति जो कि समझ ना के बराबर रखता है, उसे समझ होती ही नहीं, तो वहाँ पे लिटल ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है द लिटल, अ लिटल। अ लिटल का मतलब जब पॉजिटिव मीनिंग रखा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। देयर इज डैश वाटर इन द जग। अब जग पूरा तो फिल है नहीं, उसमें कितना पानी है, थोड़ा बहुत, ये भी नहीं है 2 4 5 बूंदे हैं, मीन्स कि उसमें थोड़ा बहुत पानी है। ना तो नेगेटिव ना ही वो कि जो थोड़ा है वो सारे का सारा, ऐसा कुछ भी नहीं लिया गया। अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो हम लोग उसके साथ अ लिटल यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कैसी नॉलेज खतरनाक है? बहुत कम नॉलेज होनी। नेगेटिव मीनिंग इसमें आता ही नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इट मीन्स डैश नॉलेज, कैसी नॉलेज खतरनाक है, कैसी जानकारी होना, जब थोड़ी बहुत जानकारी होती है, किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है द लिटल। द लिटल क्या है? द लिटल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी दैट देयर इज। द लिटल का मतलब जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे ली गई है वो सारी की सारी को काउंट कर लिया जाता है। जैसे ही स्पेंट डैश मनी ही हैड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे यूज ऑफ मच और मैनी। मच कहाँ पे यूज किया जाता है, मैनी कहाँ पे यूज किया जाता है। दोनों में आपने एक चीज याद रखनी है कि मच तब यूज किया जाता है जब हमारा डैश के बाद आने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन और प्लस एडजेक्टिव फॉर्म में आ रहा है मच। सेकेंडली कि क्वांटिटेटिव हो, तब हम लोग जिसको हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए मच का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग अनकाउंटेबल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनी का यूज़। मैनी का यूज़ तब किया जाता है जब आने वाला एडजेक्टिव काउंटेबल हो, गिना जा सके। एग्जाम्पल देखें तो डैश पीपल केम टू सी द फेयर। अब मेले को देखने के लिए कौन आया है, लोग आए हैं। लोग क्या है, पीपल क्या है, नाउन है। कैसे, कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल के लिए क्या आएगा, मैनी। काउंटेबल के लिए क्या आएगा, मैनी आएगा। नेक्स्ट आ जाता है द स्टूडेंट्स मेड डैश नॉइस इन देयर वेकेंट पीरियड। जो विद्यार्थी हैं वो अपने खाली पीरियड में क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो शोर, नॉइस हमारा नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ क्या लगाना है, मच। तो यहाँ पे क्या आ गया, मच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो शी नोज डैश लैंग्वेजेस। डैश के बाद क्या आ रहा है, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या है, नाउन। कैसा नाउन, कितनी भाषाएं, काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए मैनी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है देयर इज नॉट डैश शुगर इन द कप। कप में जो शुगर है, चीनी की मात्रा है, वो सफिशेंट नहीं है। शुगर क्या है, हमारा क्वांटिटी को दर्शा रहा है। कप में शुगर की कितनी मात्रा है, शुगर क्या हमारा नाउन भी है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसे हम लोग क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। नेक्स्ट देखें तो आप लोगों को इससे रिलेटेड एक्सरसाइज स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें आप लोगों ने बेटे
मच और मैनी फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ईटन 2 डैश एप्पल्स। यहाँ पे क्या है, आई हैव ईटन 2 डैश एप्पल्स। एप्पल्स क्या हमारा काउंटेबल, और काउंटेबल के हम लोगों ने क्या लगाना है, मैनी लगाना है। देयर इज नो डैश ट्रुथ इन इट। अब ट्रुथ क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ पर मच